दोस्तों, मेडागास्कर वैसे हजारों जंगली जानवरों का बसेरा है। यहाँ पर एक से एक खतरनाक और जानलेवा जानवर पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बाहरी लोग आने से पहले 10 बार सोचते हैं। खैर, अगर आप इस जगह पर नहीं जा पाए और यहाँ के जानवरों को नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं है। आज हम आपको मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो धरती पर मौजूद सबसे अनोखे जीवों में से एक माने जाते हैं, और इन्हें देखकर आप भी मान जाएंगे कि भाई हमने आज तक ऐसे अनोखे जीव क्यों नहीं देखे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेडागास्कर में पाए जाने वाले जीव और खतरनाक जंतुओं के बारे में। गोल्ड डस्ट डे गेको। आमतौर पर मेडागास्कर के जंगलों में पाए जाने वाले गोल्ड डस्ट डे गेको नामक ये छिपकली पेड़ों के अलावा लोगों के घरों में भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें इनके रंग रूप की तो इनके शरीर का रंग चमकीला हरा या पीला हरा रंग का भी होता है। यह कभी कभी नीले रंग के भी हो जाते हैं। इसके साथ ही छिपकली के गले और पीठ के ऊपर पीले और लाल रंग के धब्बे होते हैं। इनकी खूबसूरती चार चांद लगा देते हैं। वहीं अगर बात करें इनके खाने पीने की तो ये कई तरह के छोटे कीड़े मकोड़े और छोटी छिपकलियों को भी अपने भोजन के तौर पर पसंद करती हैं। इसके साथ फूलों का रस और पौधों को खाना बेहद पसंद होता है। गोल्ड डस्ट डे गेको नामक ये छिपकली स्वभाव से ये काफ़ी आक्रामक होते हैं। लोलैंड स्ट्रीट टेनरेक। मेडागास्कर के निचले इलाकों में पाए जाने वाले ये मैमल्स 12 से लगभग 16.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 100 ग्राम से करीब होता है और ये जीव दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। इनकी नाक काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, वहीं इनकी पीठ पर कांटे निकले होते हैं। इन कांटों की मदद से ही ये जीव दुश्मनों से खुद को रक्षा करते हैं। आपको हैरानी होगी कि जीव अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीवों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्पाइन्स यानी कांटों से अजीब तरह की आवाज़ निकालते हैं। बात करें रंगों की तो इनके नोज़ हो या बैक दोनों ही हिस्सों पे ब्लैक कलर पाया जाता है। इसके सिवाय ये अनोखे क्रिएचर्स के शरीर पे येलो कलर भी पाया जाता है। अफ्रीकन हेलमेटेड टर्टल। अफ्रीकी हेलमेट युक्त कछुआ के प्रायद्वीप में लेकर सूडान तक अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में निवास करता है। यह घाना के पश्चिम में और केप टाउन के दक्षिण में भी पाया जाता है। वे दलदल, वर्षा पुल और झीलों जैसे खड़े पानी को पसंद करते हैं, हालांकि वे बहती नदियों के बगल में भी रहते हैं। ये कछुए की अन्य प्रजाति यहाँ तक कि छोटे छोटे हेलमेट वाले कछुए के प्रति आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रजाति को मिश्रित न किया जाए और ये खाने में ही कीड़ा और दूसरे जंतुओं को खाना पसंद करते हैं। ब्रुकेशिया नाना चैमेलॉन। दोस्तों, अफ्रीकी देश मेडागास्कर के उत्तरी इलाके में दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप मिला है। शोधकर्ताओं ने गिरगिट की एक नई प्रजाति का पता लगाया है जो आकार में सूरजमुखी के दाने के बराबर बताया जाता है। इस नए गिरगिट का नाम ब्रुकेशिया नाना है। इसे आसानी से उंगली पर रखा जा सकता है। यह गिरगिट देखने में काफ़ी छोटा भले ही है, लेकिन उसकी जीभ अन्य गिरगिट की तरह लंबी है और इसका इस्तेमाल वह शिकार को पकड़ने के लिए करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गिरगिट घुन और अन्य छोटे कीड़ों को सड़ी हुई पत्तियों पर से अपनी जीभ से पकड़कर खाता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह गिरगिट दिन के समय मेडागास्कर के वर्षा वनों में शिकार करता है और रात को घास के ऊपर आराम फरमाता है। दोस्तों, ब्रुकेशिया नाना गिरगिट पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। हम्पबैक व्हेल।
हम्पबैक व्हेल की एक प्रजाति है। इनकी लंबाई लगभग 14 से 17 मीटर जो कि लगभग 46 से 56 फीट तक हो सकती है। वहीं इस व्हेल का वजन लगभग 40 मीट्रिक टन तक हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि इनका समंदर पर राज होता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े और विशालकाय होते हैं। एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि हम्पबैक व्हेलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हम्पबैक व्हेलों की संख्या पूर्व के समय में लगातार घट रही थी, लेकिन फिर से इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और यह आइलैंड के पेनिनसुला में पाए जाते हैं। रॉबर क्रैब, जिसको कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रैब देखने में इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इन्हें देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में ये क्रैब दिखने में किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। आपको बता दें कि गिगैंटिक रॉबर क्रैब का साइंटिफिक नेम बिर्गिस लैट्रो है और इन क्रैब्स को कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इनका वेट लगभग 4 किलो तक हो सकता है और इनका साइज लगभग 1 मीटर तक हो सकता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रैब्स कितने बड़े होते हैं। इन लार्ज साइज क्रैब मेडागास्कर में भी पाए जाते हैं। कोकेरल सिफाका, यह बंदर दिखने में जितने ज़्यादा अलग होते हैं उतने ही अलग इनके कारनामे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदर एक बार में अपने मजबूत पैरों की मदद से लगभग 30 फीट की छलांग लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि अजूबे से कम नहीं है। मेडागास्कर और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये बंदर सफ़ेद रंग के होते हैं और इसी वजह से इन्हें बंदर को देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। पर पिछले कुछ सालों से इन जानवरों की खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई है और इनकी तादाद लगभग कम होती जा रही है। इंसानों के अलावा दूसरे जंगली जानवरों के द्वारा हमले किए जाने की वजह से इन जानवरों की तादाद में भारी गिरावट आई है और अगर जल्द ही इनको बचाने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इनको विलुप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बंदर सच में बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आय अधिकांश आय पूर्वी मदागास्कर के वर्षा वनों में रहते हैं। हालांकि मिस्र और केन्या से 34 मिलियन साल पहले के जीवाश्मों से पता चलता है कि वर्तमान समय में पूर्वजों के पूर्वज की उत्पत्ति मेडागास्कर से फैलने से पहले हुई थी। आय को अपनी अनोखी हाथ संरचना के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से अपने असामान्य रूप से लंबे तीसरे अंक के लिए। आय लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें झाड़ी से 55 से 60 सेंटीमीटर, पूंछ को छोड़कर मोटे और लंबे गहरे भूरे और काले रंग के पाए जाते हैं। इसमें एक छोटा चेहरा, बड़ी आंखें और कृतकों की तरह बड़े बड़े झुकाव होते हैं। आय के हाथ बड़े हैं और इसकी उंगलियां विशेष रूप से तीसरी लंबी और पतली है। प्रजाति में प्रत्येक हाथ पर 5 उंगलियां होती हैं। आय के आहार से पता चलता है कि यह एक सर्वाहारी है क्योंकि यह ग्रब के अलावा और भी बहुत कुछ खाता है। यह फल, कीड़े, बीज खाना पसंद करते हैं।